बड़ी है। आपको याद है यहीं पे हम बैठे होते थे मार्च अप्रैल 2022 में, मैंने वो कीमतें आज सुबह निकाली। पेट्रोल की कीमत थी 139 रुपए, डीजल की कीमत थी 134 रुपए। लाहौर से वो सब्ज बस आ रहा था, उसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, उस पर महंगाई पुकाओ, महंगाई मार। 139 और 134 रुपए की कीमतों पे आज एक दिन में वो कीमतें छोड़े, इजाफा उन कीमतों से ज्यादा है। तो वो जो ड्रामे हम देखते थे सोशल मीडिया पे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कपड़े फाड़ने हैं, मरियम औरंगजेब जो है वो रात में अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें चेंज करने की बात कर रही है, वो वाले डायलॉग जरा चाहिए। क्योंकि हुकूमत का काम अवाम के साथ खड़ा हो, तो मेहरबानी करें जरा वो वाले डायलॉग्स इनको कहें कि खुद ही जो है वो लगाए, क्योंकि फर्क जो है वो साफ जाहिर। वो जो फरवरी मार्च 2022 का माहौल था, मैं आपको कहता हूं कि खान साहब डील कैसे करते थे। हमारी मीटिंग आफ्टर मीटिंग हुई, हम एज टेक्नोक्रेट्स खान साहब को समझाने की कोशिश करते थे कि देखिए आलमी मंडी में कीमतें जो है वो ऐसी है, तो कीमतें बढ़ानी है। इमरान खान साहब का एक ही पुश होता था, और वो पुश ये होता था कि हुकूमत ने किसी तरीके से अवाम को रिलीफ देनी। ये सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर किए। मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी दे, दो कीमतें चला सकते या नहीं चला सकते, पैसे कहां से आएंगे। खान साहब ने जो है वो हमें कहा सूबाई मिनिस्टर्स कि आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं शायद उस वक्त हर चीज से एग्री नहीं करता था, लेकिन वो प्रोसेस देख के और आज का हाल देख के कि आज रात टीवी पे 185 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा के आपको ये हुकूमत के मिनिस्टर्स कहेंगे कि हमने बड़ा एहसान किया, हमने डीजल पे टैक्स नहीं लगाया, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। या ये कह के आपकी गाड़ियों में जो है वो अभी 450 रुपए का पेट्रोल डलेगा, ये कह के आपको कि जी हम जो है वो मोटरसाइकिल वाले को जो है वो पता नहीं कितने 20 लीटर का की सब्सिडी देंगे, उसको भी कीमत ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। डीजल पे हमने टैक्स नहीं लगाया, वो बगैर टैक्स के 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये फेवर है। फर्क देख लें। इस वक्त में अगर एहसास होता तो सबसे पहली बात ये कि कॉन्फिडेंस लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते, खुद समझाते, क्योंकि वो आवाम को फेस कर सकते, वो फेस नहीं कर सकते। यही होती है एक क्रेडिबल गवर्नमेंट, एक जायज गवर्नमेंट और एक फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का फर्क। गौहर साहब ने हिंदुस्तान की मिसाल दी। मैं अगेन टेक्निकली बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने स्टडी की। ये आप देख लेना, गौहर साहब ने ये बात की है ना, मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आलमी मंडी में कीमतें ज्यादा होंगी तो आप किसी तरीके से कीमतें आधी कर देंगे, नहीं हो सकता। 80 अरब या 100 अरब का विंडफॉल जो है वो ऑयल का मार्केटिंग कंपनी इसको दिया वक्त से पहले कीमतें बढ़ा के, और ये कहा कि मजबूरी है, जो कीमत मार्केट में होगी वही कीमत जो है वो हमें पास ऑन करनी पड़ेगी। उसके बाद 3 हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब आते रहे कि मैं हुकूमत को रिलीफ दे रहा हूं, मैं रिलीफ दे रहा हूं, मैं रिलीफ दे रहा हूं, और कि मैं कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। और उसके बाद वही रात के अंधेरे में 185 रुपए डीजल और 137 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। जब मर्जी सब्सिडी हलाल हो जाती है, जब मर्जी सब्सिडी हराम हो जाती है, जब मर्जी जो है वो कीमत बढ़ाना हलाल हो जाता है, जब मर्जी कीमत बढ़ाना हराम हो जाता है। ऐसे ना हुकूमतें चलती है, ऐसे ना अवाम को कुछ समझ में आता है। और इसीलिए ये जो अभी आप पैनिक में स्टेप्स देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हफ्ता जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो बीआरटी पे जाएगा उसको जो है वो कीमत नहीं देनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आपने एक डिजास्टर अभी बोया है ये उसको सॉल्व नहीं करता। मैं दुनिया की बात कर रहा था, ये हकीकत है कि अगर आप
कुछ और मुल्क देख लें जो हम ऐसे हालात में कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, तो उन वहां पे कीमतें देख लें, पाकिस्तान में कीमतें देख लें। पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 458 रुपए पाकिस्तानी। केनिया में जो $1.64 हो गया, केनिया में $1.37 हो गया, यानी 400 रुपए से कम। बांग्लादेश में $1 हो गया, यानी 280 रुपए पाकिस्तानी। भारत में वहां पे हर शहर में अपना रेट होता है, कहीं पे 280 रुपए है पाकिस्तानी, कहीं पे 290 रुपए है, कहीं पे 300 रुपए, कहीं पे 310 रुपए। श्रीलंका जहां पे फी का सामदन पाकिस्तान से डबल है, वहां पे 455 रुपए है, तकरीबन पाकिस्तान से बराबर, लेकिन तब भी 3 रुपए सस्ता। जाते जाए टर्की में पाकिस्तान से सस्ता, चाइना में सस्ता, थाईलैंड में सस्ता। ये सारे वो ममालिक हैं जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से मुतासर हो रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से सस्ता। और फिर ये भी देख लें कि ये बहुत से ममालिक हैं और ये उस बात को डिस्ट्रॉय करता है, हुकूमत के इस दावे को तबाह करता है कि उन्होंने मईशत पे कुछ काम किया है, कि बेसिकली वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ कीमत नहीं पास ऑन कर रहे, वो कीमत के साथ टैक्स बढ़ा रहे हैं। आज पेट्रोल पे जो 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी है, ये तारीख में कभी नहीं हुआ, बल्कि जब से ईरान की जंग शुरू हुई है आप समझेंगे कि पेट्रोल पे लेवी जो है वो कम होगी, वो 80 रुपए से बढ़ के 160 रुपए हुई है। और सिर्फ वो टैक्स तो नहीं है, उसके बाद जो है वो 24 रुपए कस्टम ड्यूटी है। और वो भी छोड़े, वो भी नहीं खत्म किया जो 2.5 रुपए क्लाइमेट लेवी लेते हैं कि पेट्रोल गंदा है और जो है वो आपको साफ पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए पेट्रोल और डीजल पे 2.5 रुपए टैक्स है, क्लाइमेट लेवी। लेकिन अगर क्लाइमेट लेवी लेना है तो जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है, जो साफ पेट्रोल होता है, उसमें तो टैक्स आपने 100 से 300 रुपए बढ़ा दिया। तो आप क्लाइमेट लेवी किस बात की ले रहे हैं? 2.5 रुपए, लेकिन कोई अकल नहीं समझ आ रही और ना वो ये चीज देखते, फर्क देखते। गौर साहब ने ठीक कहा, इंडिया में पेट्रोल पे टैक्स था 10 इंडियन रुपए, 30 पाकिस्तानी रुपए, वो कम करके 3 इंडियन रुपए, तकरीबन 9 पाकिस्तानी रुपए कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना फ्यूल एक्साइज टैक्स आधा कर दिया 3 महीनों के लिए। स्पेन ने जो है वो 5 अरब यूरो का प्लान जो है वो डाला है कि फ्यूल पे जीएसटी या वैट जो है वो कम हो, 30 सेंट, यानी तकरीबन 90 रुपए का वहां पे उन्होंने पेट्रोल कम किया इस क्राइसिस में। कोरिया ने अपना फ्यूल टैक्स 15% कम किया।